डिसऑर्डर्स ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम। ठीक है, तो देखते हैं डिसऑर्डर्स ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम। ठीक है, तो डिसऑर्डर्स में हम क्या क्या देखेंगे, तो डिसऑर्डर्स में हम देखेंगे कि फर्स्ट वन इज यूरेमिया। तो सबसे पहला जो हम डिसऑर्डर देख रहे हैं वो देखेंगे यूरेमिया। ठीक है, URAEMIA, यूरेमिया। ठीक है, तो यूरेमिया में क्या होता है, सिंपली कह सकते हैं कि यूरेमिया में क्या होगा कि यूरिया लेवल जो है वो क्या होगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, तो यूरिया लेवल क्या होगा, यूरेमिया में बढ़ जाता है। तो सिंपली वी कैन से कि एक्युमुलेशन ऑफ यूरिया, ठीक है, इन कहां पर, ब्लड। ठीक है, तो ब्लड में मेनली यूरिया का एक्युमुलेशन होने लगेगा, यूरिया का लेवल बढ़ने लगेगा। ठीक है, तो इसको हम कहेंगे दैट इज नोन एज यूरेमिया। ठीक है, कैसे, क्यों बढ़ेगा, ड्यू टू मेल फंक्शनिंग ऑफ किडनी, किडनी अच्छे तरीका से फिल्टर नहीं कर रहा है, तो ड्यू टू मेल फंक्शनिंग ऑफ किसके, ऑफ किडनी। तो किडनी के मेल फंक्शनिंग से, तो कह सकते हैं ड्यू टू मेल फंक्शनिंग ऑफ किडनी। तो ड्यू टू मेल फंक्शनिंग ऑफ किडनी। ठीक है, तो किडनी अच्छे तरीके से काम नहीं कर रहा है, तो उसीलिए क्या होगा, ये एक्युमुलेशन होने लगता है, फिल्टरेशन ठीक से नहीं कर पा रहा है। ठीक है, तो मेल फंक्शनिंग ऑफ किडनी कहने का मतलब क्या हुआ, मेल फंक्शनिंग ऑफ किडनी कहने का मतलब क्या हुआ, ये किडनी फेलियर के चलते। ठीक है, चाहे इसी को कहते हैं क्या, इसी को कहते हैं रीनल एक्यूट फेलियर। ठीक है, रीनल एक्यूट फेलियर हो गया है, तो ठीक है, तो किडनी फेलियर और रीनल एक्यूट फेलियर हो गया है। तो इस केस में हम देखेंगे क्या, इस केस में हम देखेंगे कि इनके चलते क्या हो गया, इनके चलते हम देखेंगे कि मेल फंक्शनिंग ऑफ किडनी हो गया है, और ये क्या है, जो यूरिया का फिल्टरेशन करता था वो कर नहीं पा रहा है। ठीक है, तो ये हो गया। तो ये इसको हटाना है, तो क्या मेथड्स हैं, तो अडॉप्ट करते हैं। तो इन दोनों को, किडनी फेलियर अगर प्रॉब्लम है तो इसको करने के लिए हम यूज करते हैं हीमोडायलाइसिस मेथड। और दूसरा मेथड क्या है कि एकदम अल्टीमेट है, छन ही नहीं रहा है, तो उस केस में क्या हुआ, किडनी ट्रांसप्लांटेशन। किडनी का हम क्या करेंगे, ट्रांसप्लांटेशन। ठीक है, तो ये याद रखेंगे कि इनमें क्या है, दो मेथड्स अडॉप्ट कर सकते हैं, हीमोडायलाइसिस मेथड और दूसरा क्या है, किडनी ट्रांसप्लांटेशन। ठीक है, अगर किडनी दोनों का दोनों किडनी खराब हो चुका है तो क्या होगा, अल्टीमेट मेथड इज व्हाट, अल्टीमेट एक ही तरीका यही है, दिस इज द अल्टीमेट मेथड की किडनी को हम ट्रांसप्लांट करें। ठीक है, और ये अगर एक किडनी खराब है, दूसरा अगर ठीक भी है थोड़ा सा, तो उस केस में हम क्या, वी कैन यूज हीमोडायलाइसिस मेथड हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक्युमुलेशन ऑफ यूरिया जो एक्चुअली में अगर देखेंगे नॉर्मल लेवल होता है, यूरिया का नॉर्मल लेवल अगर देखेंगे तो कितना होता है, तो यूरिया का नॉर्मल लेवल जो होता है 70 to 29 mg पर 100 ml होता है। कितना होता है, नॉर्मल लेवल ऑफ यूरिया इज 17 to 29 mg। तो यहां पर इधर करके ऐसे लिख रहे हैं, ये देखिए यूरिया। तो यूरिया जो है इसका नॉर्मल लेवल, ठीक है, नॉर्मल लेवल अगर हम देखेंगे कितना है, तो नॉर्मल लेवल इज 17 टू, ठीक है, तो इसका नॉर्मल लेवल जो होता है ये है 17 से 29 mg पर 100 ml। कितना होता है, पर 100 ml। ठीक है, 17 to 29 mg पर 100 ml। ठीक है, तो कितना होता है, 17 to 29 पर 100 ml होता है। ठीक है, लेकिन अगर क्या हो जाए, अगर इसका लेवल क्या हो गया, बढ़ते बढ़ते कितना हो जाए, अगर ये बढ़ते 40 हो जाए, कितना हो जाए, 40 से ज्यादा हो जाए। ठीक है, अगर लेवल बढ़ते कितना हो जाए, अगर ये बढ़ते मोर देन 40 mg पर 100 ml हो जाए, तो इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं यूरेमिया। तो यूरेमिया के केस में हम क्या देखेंगे, यही वाला हुआ, दिस इज यूरेमिया।
URAEMIA, यूरेमिया। तो यूरेमिया के केस में क्या होता है, अगर ये बढ़कर कितना हो गया, अगर ये बढ़कर हो गया कितना, इट इज मोर देन 40 mg पर 100 ml ऑफ ब्लड, तो इसको हम कहते हैं यूरेमिया। ठीक है, और इस केस में क्या हो गया, यूरिया विल अपीयर इन ब्लड। ठीक है, अच्छा ऐसा कहते हैं कि किसी पेशेंट को यूरेमिया हुआ है, ठीक है, यूरेमिया का पेशेंट है, तो उनमें क्या होता है, यूरिया लेवल बढ़ा है ना, तो यूरिया लेवल बढ़ा है तो उसके साथ साथ देखते हैं क्या है कि वो पेशेंट जो है अनीमिक होता है। ऐसा क्यों कहते हैं, वाई, कि अनीमिया भी होगा उसमें पेशेंट में, तो ऐसा क्यों, तो होता क्या है कि जब यूरेमिया केस में अगर मोर देन 40 mg पर 100 ml ऑफ क्या है, ऑफ यूरिया हो गया है, तो इस केस में क्या होता है, आरबीसी का शेप जो है ना चेंज होने लगता है। ठीक है, आरबीसी का शेप चेंज होने लगता है, तो शेप जब चेंज होगा तो उसको इरेगुलर शेपेड आरबीसी हो जाता है। तो इस केस में इतना जब यूरिया हो गया तो कैसा हो जाएगा, ये इरेगुलर शेपेड आरबीसी हो जाते हैं। तो आरबीसी कैसे होते हैं, इरेगुलर शेपेड हो जाएंगे, इरेगुलर शेपेड, और ऐसे आरबीसी को हम बर सेल कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, इरेगुलर हो गया तो इसको हम कहते हैं बर सेल, दिस इज नोन एज व्हाट, बर सेल कहेंगे उसको। वैसे इरेगुलर जो शेपेड आरबीसी हो गया, दैट इज टर्म्ड एज व्हाट, दैट इज टर्म्ड एज बर सेल। ठीक है, बर सेल बन गया आरबीसी, इरेगुलर जो शेपेड आरबीसी दैट इज टर्म्ड एज बर सेल। ठीक है, अब ये इरेगुलर हो गया तो ये क्या हो गया, बर सेल। अब जो जितने भी अबनॉर्मल शेप के आरबीसी होते हैं वो कोई किसी काम के नहीं है, उनको क्या होता है, ये मालूम है ना कि वो कहां चले जाएंगे, स्प्लीन में चल जाएंगे, और ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी है, तो वहां ये डिस्ट्रक्शन हो जाते हैं और ये क्या होगा, इट इज डिस्ट्रॉयड। ठीक है, तो अब नॉर्मल आरबीसी बर सेल बन गया, इरेगुलर शेपेड, एंड इट इज क्या है, इट इज डिस्ट्रॉयड। ये क्या हो जाता है, तो ये डिस्ट्रॉयड कर दिया जाता है, डिस्ट्रक्शन इन स्प्लीन, तो स्प्लीन में डिस्ट्रॉयड हो गया। तो लार्ज स्केल डिस्कशन क्या हो रहा है, लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन हो रहा है ना। ठीक है, तो लार्ज स्केल जब डिस्ट्रक्शन हो रहा है तो ये क्या हो जाएगा, ये आरबीसी का क्या हो जाएगा, आरबीसी की कमी हो जाएगी ना। ठीक है, एंड इट विल लीड टू क्या, अनीमिया। तो ये आरबीसी का क्या हो जाएगा, ये आरबीसी लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन हो रहा है तो आरबीसी की कमी हो गई है, और कमी हो गई है तो ये क्या करेगा, ये क्या होगा, इट विल लीड टू अनीमिया। तो कोई भी अगर पेशेंट अगर अनीमिक है तो उनमें क्या है, अनीमिया होने के चांसेस ज्यादा है। ठीक है, क्यों, क्योंकि अब नॉर्मल होगा तो बर सेल इरेगुलर शेपेड आरबीसी होंगे और उसमें हेमोग्लोबिन रहेगा ही नहीं, और नहीं रहेगा तो क्या होगा, इट इज डिस्ट्रक्शन डिस्ट्रॉयड इन स्प्लीन, और लार्ज स्केल आरबीसी की कमी हो जाएगी बॉडी में, और ये क्या होगा, इट विल लीड टू अनीमिया। ठीक है, तो ये अनीमिया कर देंगे, तो ये हो गया, दिस इज अनीमिया, फर्स्ट डिसऑर्डर। ठीक है, सेकेंड डिसऑर्डर जो देखेंगे वो देखते हैं रीनल कैलकुलाई। ठीक है, तो दैट इज सेकेंड डिसऑर्डर। नेक्स्ट रीनल कैलकुलाई। ठीक है, तो नेक्स्ट इज देखते हैं रीनल कैलकुलाई। ठीक है, तो ये सेकेंड डिसऑर्डर जो है इसको कहते हैं रीनल कैलकुलाई। क्या है रीनल कैलकुलाई, व्हाट इज रीनल कैलकुलाई, तो रीनल कैलकुलाई क्या है, तो कह सकते हैं किडनी स्टोन, यही है, यही किडनी स्टोन कहते हैं ना, यही है किडनी स्टोन, किडनी में स्टोन हो गया, जनरल लैंग्वेज में यूज करते हैं, यही है। ठीक है, तो दिस इज रीनल कैलकुलाई इज क्या, किडनी स्टोन। ठीक है, तो इसमें होता क्या है, व्हाट हैपेंस इन किडनी स्टोन, किडनी स्टोन में क्या होता है, तो इसमें हम देखेंगे कि किडनी स्टोन में जो है, ठीक है, किडनी स्टोन में क्या होता है। ठीक है, तो इन किडनी स्टोन व्हाट हैपेंस, तो कह सकते हैं किडनी स्टोन में देयर इज एक्युमुलेशन ऑफ, ठीक है, इसमें एक्युमुलेशन होता है, क्या का देखते हैं, एक्युमुलेशन ऑफ स्टोन्स, तो स्टोन्स का एप्लीकेशन एक्युमुलेशन होता है। ठीक है, ये क्या है, स्टोन्स क्या है, तो स्टोन्स जो होते हैं एक्चुअली में क्या है, इनसॉल्युबल सॉल्ट्स होते हैं, ठीक, क्रिस्टल्स होते हैं, इनसॉल्युबल क्रिस्टल्स ऑफ, लिख देते हैं क्या है, स्टोन्स, इनसॉल्युबल क्रिस्टल्स ऑफ, ठीक है, इनसॉल्युबल क्रिस्टल्स ऑफ क्या है, क्रिस्टल्स ऑफ कैल्शियम। ठीक है, तो देयर एक्चुअली व्हाट इज दिस इज इनसॉल्युबल क्रिस्टल्स ऑफ कैल्शियम ऑक्सलेट एंड कैल्शियम फॉस्फेट्स।
ठीक है, फॉस्फेट्स, ये स्टोन करते हैं। कहां पर होता है? विद इन द किडनी, किडनी के अंदर, ठीक है, विद इन द किडनी। तो किडनी के अंदर क्या हो गया? अगर कह सकते हैं किडनी के अंदर क्या हो गया, अगर इनसॉल्युबल क्रिस्टल्स ऑफ कैल्शियम ऑक्सलेट और कैल्शियम फॉस्फेट भी हो रहा है विद इन द किडनी, तो दिस इज टर्म्ड एज व्हाट? दिस इज टर्म्ड एज रीनल कैल्कुलाई और किडनी स्टोन, ठीक है। तो इसी को हम क्या कहते हैं? दिस इज नोन एज रीनल कैल्कुलाई और किडनी स्टोन कहते हैं, ठीक है। ये हो गया किडनी स्टोन। नेक्स्ट थर्ड देखते हैं। तो थर्ड जो देखेंगे उसको क्या कहेंगे? तो थर्ड इज देखेंगे ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, ठीक है, GLOMERULONEPHRITIS, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, ठीक है। तो ये ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस क्या है? ठीक है, तो ये कहते हैं कि इन्फ्लेमेशन ऑफ ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस का क्या होगा? इन्फ्लेमेशन ऑफ ग्लोमेरुलर कैपिलरीज, ठीक है, और ग्लोमेरुलस। आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, इन्फ्लेमेशन ऑफ ग्लोमेरुलस इज टर्म्ड एज व्हाट? इन्फ्लेमेशन ऑफ व्हाट? इन्फ्लेमेशन ऑफ ग्लोमेरुलस, ठीक है, ऑफ नेफ्रॉन, ठीक है। तो ऑफ नेफ्रॉन ऑफ किडनी, ठीक है। तो इन्फ्लेमेशन ऑफ ग्लोमेरुलस इज नोन एज ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, ठीक है। तो इन्फ्लेमेशन ऑफ ग्लोमेरुलस और नेफ्रॉन भी कर सकते हैं, इज नोन एज दिस। अच्छा, इन्फ्लेमेशन को कहते हैं, तो ये होगा क्या? इन्फ्लेमेशन होने से ग्लोमेरुलस का क्या हो जाएगा? ठीक है। अच्छा, इस डिजीज को, ये ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस है ना, इसी का एक और नाम है, इसी को क्या कहते हैं? दिस इज ऑल्सो नोन एज ब्राइट डिजीज। इसी को ब्राइट डिजीज भी कहते हैं, ब्राइट डिजीज भी कहते हैं इसको, ठीक है। क्यों कहते हैं? क्योंकि रिचर्ड, ठीक है, क्योंकि बिकॉज इट वॉज डिस्कवर्ड बाई हुम? इट वॉज डिस्कवर्ड बाई रिचर्ड ब्राइट, ठीक है। उनका नाम था RICHARD, रिचर्ड, BRIGST, ब्राइट। तो रिचर्ड ब्राइट ने डिस्कवर किया था ना, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? ब्राइट डिजीज भी कहते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या हो गया? देयर इज अ इन्फ्लेमेशन ऑफ व्हाट? देयर इज अ इन्फ्लेमेशन ऑफ ग्लोमेरुलस, ठीक है। और ये जो है ना ग्लोमेरुलस जो देख रहे हैं, ये ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस देख रहे हैं ना, जिस ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस जो है ब्राइट डिजीज, ठीक है, ये कहां पर देखा गया? किस पेशेंट में? ठीक है, तो ये मेनली देखा गया है कि ये जिसमें कि कह सकते हैं कि एल्ब्यूमिन खूब निकल रहा है, ठीक है। उनमें देखा गया क्या कि जिसमें जो भी ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस अगर पेशेंट है तो उनमें एल्ब्यूमिन खूब ढेर सारे यूरिन में निकल रहा है, ठीक है। कैसे, क्यों निकलता है एल्ब्यूमिन? ठीक है, तो यहां पर देखिए होता क्या है कि इन्फ्लेमेशन ऑफ ग्लोमेरुलस हुआ, ठीक है। तो इन्फ्लेमेशन हुआ, तो इन्फ्लेमेशन होगा तो क्या हो गया? इन्फ्लेमेशन हो गया, ग्लोमेरुलस क्या है? इट इज अ टफ्ट ऑफ कैपिलरीज ना, टफ्ट ऑफ कैपिलरीज। तो ये ग्लोमेरुलस है तो कैपिलरीज है, तो ग्लोमेरुलस का क्या होगा? क्या होगा? पोरोसिटी बढ़ जाएगा ना। वो जो ग्लोमेरुलस में जो फेनेस्ट्रा है, पोर्स, वो क्या हो जाएगा? बड़े बड़े हो जाएंगे ना। तो पोरोसिटी ऑफ कैपिलरी क्या हो जाएगा? पोरोसिटी ऑफ कैपिलरीज, कौन सा? ग्लोमेरुलर ना। तो सीधे लिख दे रहे हैं कि इसमें क्या हो गया? पोरोसिटी ऑफ कैपिलरी इंक्रीजेस, कैपिलरी बढ़ गया, ठीक है। तो जब इन्फ्लेमेशन हुआ तो जो ग्लोमेरुलस जो ये था उसमें पोर्स बड़े बड़े हो गए, ठीक है। अब पोर्स बड़े बड़े हो गया तो क्या होगा? तो जो एल्ब्यूमिन प्रोटीन अब नहीं निकलता था वो भी अब क्या हो गया? निकलने लगेगा ना, क्योंकि लार्ज प्रोटीन्स एल्ब्यूमिन थे वो तो नहीं निकल पाते थे ना, ये फिल्टरेट में, नेफ्रिक फिल्टरेट में नहीं आ पाता था। लेकिन अब पोर्स बड़े बड़े हो गए कैपिलरी में, तो क्या होगा? नेफ्रिक फिल्टरेट के साथ साथ क्या आ गया? एल्ब्यूमिन आने लगेगा ना, ठीक है। तो जब भी पोरोसिटी ऑफ कैपिलरी बढ़ गया तो इस केस में क्या हो गया? देयर इज अ रिलीज ऑफ वाटर, देयर इज अ रिलीज ऑफ वाटर, तो देयर इज अ रिलीज ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन्स। पहले नहीं निकल पा रहे थे, अब ये प्लाज्मा प्रोटीन का रिलीज होने लगता है, और इस प्लाज्मा प्रोटीन को हम क्या कहते हैं? एल्ब्यूमिन, ठीक है। तो देयर इज अ रिलीज ऑफ वाटर, देयर इज अ रिलीज ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन, एंड दिस प्लाज्मा प्रोटीन इज व्हाट? दिस प्लाज्मा प्रोटीन इज एल्ब्यूमिन, ठीक है। तो देयर इज अ रिलीज ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन एल्ब्यूमिन, कहां पर? इन नेफ्रिक फिल्टरेट, क्योंकि पोर्स बड़े बड़े हो गए तो नेफ्रिक फिल्टरेट में आ गया ना। तो इन वेयर? तो इन
नेफ्रिक फिल्टर रेट, इन नेफ्रिक फिल्टर रेट। ठीक है, तो नेफ्रिक फिल्टर रेट में अब क्या आने लगा, नेफ्रिक फिल्टर रेट में अब देखेंगे क्या हो गया, प्लाज्मा प्रोटीन एल्ब्यूमिन निकल के आने लगा, जो कि एल्ब्यूमिन इज नॉट अ पार्ट ऑफ, क्या है, एल्ब्यूमिन जो है नॉर्मल यूरिन के कॉन्स्टिट्यूएंट नहीं है, फिर भी ये क्या हो गया, आने लगा। ठीक है, फिर भी ये आने लगा नेफ्रिक फिल्टर रेट में। अब क्या हो गया, नेफ्रिक फिल्टर रेट में आ गया। तो आपको मालूम है कि एल्ब्यूमिन प्रोटीन क्या होता है, हाइड्रोफिलिक होता है। क्या होता है, हाइड्रोफिलिक। तो हाइड्रोफिलिक है तो वाटर लविंग, तो ये पानी को भी वो तो आएगा ही। अब नेफ्रिक फिल्टर रेट में ढेर सारा पानी भी तो खींच कर लाएगा अपने साथ साथ, क्योंकि हाइड्रोफिलिक है। ठीक है, तो यहां पर कह सकते हैं कि प्लाज्मा प्रोटीन एल्ब्यूमिन क्या करेगा, बीइंग हाइड्रो, यहां लिख दे रहे हैं एल्ब्यूमिन और प्लाज्मा प्रोटीन बीइंग हाइड्रोफिलिक, बीइंग हाइड्रोफिलिक पुल्स वाटर अलोंग विथ। ठीक है, तो ये क्या करेगा, अपने साथ साथ क्या लेकर आएगा, वाटर भी ना। तो एल्ब्यूमिन बीइंग हाइड्रोफिलिक पुल्स वाटर अलोंग विथ। ठीक है, तो अपने साथ साथ क्या लेकर आएगा, वाटर ढेर सारा अलोंग विथ इट। ठीक है, और वाटर लेकर आएगा तो क्या हो गया, देख रहे हैं ना, जैसे ही वाटर लेकर आएगा तो एक तरह से क्या हुआ, जीएफआर क्या हो गया, खींच कर साथ साथ आएगा ना, तो जीएफआर क्या हो गया, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट बढ़ जाएगा ना। तो इस केस में कहते हैं क्या हुआ, ज्यादा लेकर आ रहा है, तो रीनल ब्लड फ्लो, ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो ये सब ज्यादा हो जाएगा और फिर फिल्ट्रेशन ज्यादा होगा, तो जीएफआर क्या हो जाएगा, जीएफआर बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ऐसा कहते हैं कि अगर कोई पेशेंट है जिसको कि क्या है, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस है, कौन सा है, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस है और ब्राइट डिजीज, तो उनमें क्या होगा, उनमें जीएफआर बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है जीएफआर, कोई पूछेगा तो आपको बोलना है कि इन्फ्लेमेशन ऑफ ग्लोमेरुलस होगा, और इन्फ्लेमेशन होगा तो क्या हो गया, जो कैपिलरीज है उनका पोरोसिटी बढ़ जाएगा, और पोरोसिटी बढ़ जाएगा तो क्या होगा, प्लाज्मा प्रोटीन इतना बड़ा हो गया कि जो बड़ा बड़ा प्लाज्मा प्रोटीन वो भी निकलने लगा, और वो निकलने लगा नेफ्रिक फिल्टर रेट में, तो क्या हो गया, ये हाइड्रोफिलिक है तो वो अपने साथ साथ ढेर सारा पानी लेकर आ रहा है, तो क्या होगा, ब्लड फ्लो बढ़ गया ना। ठीक है, ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो वगैरह ये सब बढ़ गया, तो जीएफआर क्या हो गया, बढ़ गया, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट बढ़ गया। तो जीएफआर बढ़ जाता है अगर कोई पेशेंट है ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस में तो। ठीक है, ये याद रखेंगे। नेक्स्ट एक देखते हैं सिस्टाइटिस क्या है, व्हाट इज सिस्टाइटिस, इसको नेक्स्ट इज सिस्टाइटिस। ठीक है, सिस्टाइटिस क्या है, तो सिस्टाइटिस कहेंगे, इसको कहते हैं इन्फ्लेमेशन ऑफ यूरिनरी ब्लैडर। ठीक है, तो यूरिनरी ब्लैडर अगर क्या हो गया, उसका इन्फ्लेमेशन हुआ है। ठीक है, क्या है, इन्फ्लेमेशन ऑफ व्हाट, तो इफ देयर इज अ इन्फ्लेमेशन ऑफ यूरिनरी ब्लैडर का अगर इन्फ्लेमेशन हो गया तो इसको हम क्या कहेंगे, दिस इज टर्म्ड एज सिस्टाइटिस। तो इसको हम क्या कहते हैं, दिस इज नोन एज सिस्टाइटिस, इसको कहेंगे। ठीक है, तो सिस्टाइटिस क्या है, इन्फ्लेमेशन ऑफ यूरिनरी ब्लैडर इन्फ्लेट होगा तो क्या होगा, अगर इन्फ्लेट होता है तो क्या होगा, उसमें पेनफुल इन एक्सक्रीशन, एक्सक्रीटिंग यूरिन जब निकालते हैं तो उसमें क्या हो गया, पेन होगा, तो पेनफुल होगा यूरिनेशन। ठीक है, और मिक्चुरेशन, तो ये लिख लीजिए। तो दिस इज ऑल अबाउट डिसऑर्डर्स ऑफ दिस। ठीक है।